हर मुस्कान के पीछे एक रहस्य छुपा होता है और कुछ राज इतने काले होते हैं कि रोशनी भी डर जाए। तिवारिया घाटी की परछाइयों में क्या सिया को सच्चाई मिल पाएगी? सिया प्रिया से अर्जुन के बारे में पूछती है, लेकिन कोई ज्यादा जानकारी नहीं देता। प्रिया भी कंफ्यूज है। सिया, प्रिया, क्या तुमने अर्जुन के बारे में कुछ सुना है? वो इतना अलग क्यों है? प्रिया, वो अभी देवरिया घाटी में शिफ्ट हुआ है। मुझे भी ज्यादा पता नहीं। सिया डिसाइड करती है कि वो खुद अर्जुन के बारे में पता करेगा और उसके मैंशन के आसपास जाकर देखेगी और खुद तय करेगी कि वो इतना अलग क्यों है लोगों से। शाम 4 बज रहे थे और सिया जंगल के रास्ते अर्जुन के मैंशन की तरफ जा रही और मन में सोच रही कि अर्जुन कौन हो, तुम क्या हो, तुम हर मुझे बचाते हो, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे पास आने की कोशिश करती तुम दूर चले जाते। आखिर क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रहा है और कौन है वो लड़की जिसकी परछाई मेरा पीछा करती है? अर्जुन के मैंशन के पास कुछ अजीब बातें होती हैं, पुरानी से पुरानी पेंटिंग्स, लॉक्ड रूम्स जैसे उनके पीछे किसी का राज दाफन हो, और फैमिली के स्ट्रिक्ट रूल्स और उनके इतने अजीब कपड़े। अर्जुन के मेंशन में उसके साथ उसकी माँ हसीन और उसके डर मिस्टर सिंघानिया रहते हैं और कुछ गिने चुने नौकर। एल अर्जुन की माँ हसीना हमेशा ब्लैक कपड़े पहनती है। वो बहुत खूबसूरत और मिस्टीरियस लगती है। उनकी आंखें नीले रंग, बाल सुनहरे और मानो कोई महारानी हो। हसीना मुस्कुराते हुए, हर परिवार के कुछ सीक्रेट्स होते हैं बेटा, शायद तुम अभी समझ नहीं पाओगी। और तुम्हें तो पता है, अगर हमारे राज जानलेवा है और अगर तुम गलती से उस नदी के आगे गए तो वो तुम्हें पहचान लेंगे, तुम्हें सूंघकर पीछे लेंगे, फिर वही कभी खत्म ना होने वाली लड़ाई। अर्जुन धीरे से, हाँ मैं ध्यान रखूंगा आगे से आपको, मेरी वजह से किसी तरह की परेशानी ना हो। सिया अर्जुन के घर के बाहर पहुंचती है। जंगलों के बीचों बीच बना एक खूबसूरत महल थे सिंघानिया मेंशन, जिसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और एक अजीब सा एहसास को किसी को भी अंदर से डराने के लिए काफी था। सिया मन में खुद, पता नहीं अर्जुन यहाँ कैसे रहता है, इतना सन्नाटा है यहाँ और अजीब सा डर। सिया अर्जुन के मेंशन की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो, उसके पीछे हो। सिया तेजी से अर्जुन के घर की तरफ जाने लगी। तभी उसके पीछे से आवाज आयो, सिया रुक जाओ, मेरी मदद करो, मैं कब से यहां फंसी हुई हूं, हेल्प मी डिया। शाह मैन सोचती है, कौन है जो मुझे बुला रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। सिया पीछे घूमती है और देखती है, वहां एक परछाई दिख रही थी। सिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। जैसे ही सिया अपना हाथ बढ़ती है उसकी हेल्प करने के लिए, वैसे ही अर्जुन उसे पीछे से बोलता है, सिया तुम यहां क्या कर रही हो? सिया पीछे घूमकर अर्जुन को देखती है। अर्जुन सिया को ही देख रहा था। सिया अर्जुन से, अर्जुन देखो वहां कोई है, उसे हेल्प चाहिए। अर्जुन देखता है और बोलता है, वहां कोई नहीं है, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रात को जंगल में मत घूमो, लेकिन तुम जिद्दी लड़की मानती ही नहीं हो। क्या कर रही थी तुम यहां? सिया पीछे पलटकर देखती है। वहां सच में कोई नहीं था। वो डर जाती है और अर्जुन को जोर से पकड़कर उससे गले लग जाती है। सिया धीरे से, अर्जुन ट्रस्ट मी, वहां कोई तो था, कोई लड़की और मुझे बुला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो बड़ी मुश्किल में है। अर्जुन सिया से रूड आवाज में,
वहां कोई भी नहीं है। और तुम इतनी रात को यहां कर क्या रही हो? सिया, अर्जुन से धीरे आवाज में। मैं तो बस घूमने आई थी, फिर सोचा तुमसे मिल लूं। अर्जुन सिया से। देखो, तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे, तुमसे या तुम्हारे दोस्तों से कोई मतलब नहीं है। दूर रहो मुझसे, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पीछे से आवाज आती, अर्जुन कौन है? ये आवाज हसीना सिंघानिया की वो ब्लैक साड़ी में आ रही, दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षित। हसीना सिया अर्जुन से। कौन हो तुम? अर्जुन, ये लड़की कौन है तुम्हारी दोस्त? क्या नाम है इसका? कितनी प्यारी और खूबसूरत है। सिया हसीना से। नमस्ते आंटी, मैं अर्जुन के साथ कॉलेज में हूं, उसकी क्लास में। मेरा नाम सिया है, मैं कॉलेज हॉस्टल में रहती हूं। हसीना सिया से। अरे तो यहां क्या कर रही? चलो अंदर चलो, रात ज्यादा हो गई है। और तुम पहली बार हमारे यहां आई हो तो बताओ क्या खाओगी? सिया हसीना से स्वीट आवाज में। नहीं आंटी, कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ा घूमने निकली थी और फिर अचानक रास्ता भटक गई और पता नहीं कैसे यहां आ गई। अब मुझे जाना चाहिए, हॉस्टल के गए बंद हो जाएंगे। हसीना सिया से। ओके बेटा, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी। अर्जुन तुम्हें हॉस्टल छोड़ाएगा, जंगल थोड़ा खतरनाक है। हसीना अर्जुन से। अर्जुन, सिया को हॉस्टल छोड़ाओ, रात ज्यादा हो गई है। अर्जुन, ओहक मोम, नेक्स्ट डे कॉलेज में कल्चरल इवेंट की तैयारी हो रही है, साथ ही आज प्रिया का बर्थडे भी था। प्रिया, इस पार्टी में सबको इनवाइट किया गया है, फ्रेंड्स, फैमिली और कुछ स्पेशल गेस्ट भी। शाह मन में सोचती हुई, ये एक मौका होगा अर्जुन को समझने का। सिया प्रिया से। अर्जुन भी आने वाला बल है क्या? प्रिया हंसते हुए। हाँ, हमारी ड्रामा क्वीन आपके सपनों के शहजादे अर्जुन और उनकी फैमिली को भी इनवाइट किया है, साथ ही शहर के सभी बड़े लोगों और कह सकती हो पापा ने पूरे शहर को ही बुला लिया है। श्या और कबीर पार्टी की तैयारी के बीच बात करते हैं। श्या, कबीर, मुझे लगता है अर्जुन में कुछ ऐसा है जो मैं समझ नहीं पा रही। कबीर गुस्से में। टम, उसे समझने की कोशिश क्यों कर रही हो स्या? मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, वो तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तो उसके बारे में सोचना बंद कर दो। कबीर स्माइल करते हुए। सोचना है, मैं फ्री हूं, तुम्हारे लिए ऑलवेज कहो तो हम डिनर पर चल सकते हैं पार्टी के बाद। सिया प्यारी सी स्माइल के साथ। कबीर, तुम भी ना कोई भी चांस नहीं छोड़ते फ्लर्ट करने का। अब चलो, मुझे सोचना भी क्या पहनी, कपड़े नहीं है पार्टी के लिए, फिर वार्डन से परमिशन भी तो लेनी है। पार्टी शुरू होती है, रोशनी, म्यूजिक और लोगों की हंसी मजाक। प्रिया अपने मॉम और डैड के साथ खड़ी है। प्रिया के डैड अर्नब खन्ना शहर के सबसे मशहूर बिजनेसमैन में से एक है और उनको वाइफ एक इंडिपेंडेंट वुमेन और हाउसवाइफ है। उनका नाम मधु है। प्रिया के पिता। सबका स्वागत है। आज की पार्टी हमारी दोस्ती और खुशियों के नाम। मेरी बेटी प्रिया, जो अब 20 साल की हो गई है, पता नहीं कैसे, लेकिन ये सच है, तो वेलकम टू ऑल फॉर दिस पार्टी। प्लीज एंजॉय एंड हैव फन। कुछ देर में अर्जुन और उसकी फैमिली हसीना और मिस्टर सिंघानिया पार्टी में एंटर होते हैं। पार्टी में अर्जुन अपने काले कपड़ों में सबका ध्यान खींच रहा है, पर वो थोड़ा अलग और भीड़ से दूर लग रहा था। कबीर सिया से। वो तुम्हें पसंद करता है, पर अपनी फीलिंग्स छुपाता है, ध्यान रखना। लेकिन कबीर मन में सोचता, काश सिया मुझे पसंद करती।
सिया, मैं बस उसे समझना चाहती हूँ। वो मुझे बचाता तो है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे बात ही नहीं करता। समझता ही नहीं कि मैं क्या महसूस करती हूँ उसके लिए। पार्टी के बाद सिया, कबीर और प्रिया एक क्वाइट कॉर्नर में बैठकर बात करते हैं। कबीर, श्या, मैं नहीं चाहता तुम्हें तकलीफा हो, पर अर्जुन डेंजरस हो सकता है। प्रिया, उसके परिवार में कुछ सीक्रेट्स हैं जो शायद हम अभी नहीं समझ पाए। अगली सुबह सिया अर्जुन के मैंशन के पास जाती है और मैंशन को देखने लगती है। दिन में भी मानो वहां सिर्फ सन्नाटा ही था, ना कोई आवाज ना कुछ। अर्जुन की माँ हसीना ब्लैक साड़ी पहनकर बाहर आती है। उसकी आंखों में गहरा राज है और पसिया को गेट के बाहर देखती है। वो बाहर आती है और हसीना, तुम यहां क्या कर रही हो सिया? सिया, मैं वो कल आपका पर्स पार्टी में रह गया था जो लौटने आई थी। दरअसल हसीना का पर्स कल पार्टी में छूट गया था। हसीना सिया से, ओह थैंक यू बेटा, तुमने क्यों तकलीफ की? अर्जुन से बोल दी वो लेने आ जाता। अब आ ही गई हो तो चालों चाय और कुछ नाश्ता कर, फिर अर्जुन के साथ कॉलेज निकल जाना। कॉलेज में प्रिया का बर्थडे पार्टी की ही बातें चल रही थीं और पूरे दिन कॉलेज ने यही गॉसिप थी कि पार्टी कितनी शानदार थी और पार्टी के क्या क्या हुआ। रात का वक्त, सिया अपने कमरे में थी, तभी अचानक एक काला साया उसके सामने आता है। कोई रूप नहीं, सिर्फ एक ठंडी परछाई। सिया डरते हुए, कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? सिया काफी डर चुकी थी। परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है, जैसे वहां कोई था ही नहीं। सिया को एहसास होता है कि यह उसके अलावा भी कमरे में कोई है। वो डरते डरते खिड़की की तरफ जाती और भर देखती है, तब उसे दिखता है कि दूर देवरिया घाटी के काले पहाड़ों के बीच अर्जुन के मैंशन से धुंधली रोशनी चमक रही है। आगे क्या होगा? क्या वो परछाई का राज सिया जान पाएगी? क्या अर्जुन सिया को बचा पाएगा उस परछाई के चक्रव्यूह से, या सिया फंस के रह जाएगी? उस परछाई और अर्जुन के राज को जान